नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज के सारे दिन की सारी अपडेट्स लेकर के मैं हाजिर हूं। सैलरी को लेकर के आज की क्या अपडेट है इसके ऊपर बात करेंगे। आज एक राज्य की सैलरी आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। कहाँ की ये भी मैं आपको नोटिस सहित बताऊंगा। और ईएमआरएस स्कूलों में दोस्तों एनसीसी प्रोग्राम को लेकर के नोटिस जारी हुआ है, वो आपको हम दिखाएंगे। और न्यू ज्वाइनिंग वालों की उलझन कब ख़त्म होगी, अभी तक तो नहीं ख़त्म हुई है, इसके ऊपर भी दोस्तों आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले हम सैलरी को लेकर के आपको अपडेट हम दे देते हैं। दोस्तों, सैलरी की अपडेट ये है कि जो 20 तारीख के अगर नोटिस को सत्य माने तो एमपी की दोस्तों आज रात में जो सैलरी है वो आ सकती है, अगर हम नेक्स्ट के नोटिस पर विश्वास करें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट का वो नोटिस दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एमपी में सैलरी की बात आ जाने को कही थी। उसके आगे बात हम अपनी बढ़ाते हैं। ये दोस्तों 20 तारीख वाला नोटिस है और जिसमें स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट ने क्या कहा था पहले मैं आपको ये बता दूं। नेक्स्ट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 2024 एंड सैलरी फॉर द एम्प्लॉय पोस्टेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी रिलीज विद इन 2 days। ठीक है, यानी इस नोटिस को दोस्तों अगर सही माना जाए और नेक्स्ट अपनी बात पर अडिग रहता है और उसको पूरा करता है तो 20 तारीख को इन्होंने नोटिस डाली थी और 2 दिन का समय इन्होंने मांगा था, मांगा नहीं, दिया था कि 2 दिन में हम सैलरी रिलीज कर देंगे। तो 21 तारीख को दोस्तों पहला दिन हो गया, यानी कल। आज 22 है, यानी आज 2 दिन हम मान करके चले, रात तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये अपनी बात पर अटल रहते हैं और अपने इस नोटिस में दी गई बात पर फॉलो करते हैं, इसको निभाते हैं, तो मध्य प्रदेश की दोस्तों जो सैलरी है वो आज रात में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे अभी तक दिन में अभी कहीं किसी भी मध्य प्रदेश के कोने से अभी तक तो अपडेट नहीं मिली है कि मध्य प्रदेश की जो सैलरी है दोस्तों वो आ गई है। जैसे ही अपडेट मिलेगी दोस्तों हम तुरंत सबसे पहले आपको बताएंगे कि एमपी की जो सैलरी है वो रिलीज हो चुकी है। और आज नज़र बनाए रखिएगा, आज रात में उम्मीद है कि ट्रेजरी जो है वो आपके स्टेट का जो है वो आज सैलरी जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट की गई है कि वो सभी लोग जल्दी से अपना सारा एम्प्लॉय फॉर्म जो है अप्रूव कराएं और लीव रिकॉर्ड जो है इमीडिएटली भेजें ताकि इन राज्यों को भी जो सैलरी है दोस्तों फटाफट आ जाए। तो ये तो बात दोस्तों हो गई सैलरी की। चलिए अब हम अगले बिंदु पर आपको ले चलते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो ईएमआरएस स्कूलों में एनसीसी प्रोग्राम को लेकर के है। दोस्तों, अब ईएमआरएस स्कूलों में भी अब जो एनसीसी प्रोग्राम है वो आपका शुरू होगा। और आप सभी लोग जानते हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उनको काफ़ी छूट भी मिलती है, सरकारी जो आपकी वैकेंसी वगैरह निकलती हैं। तो इसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस भी नेक्स्ट ने जारी किया है, सभी स्कूलों को उन्होंने निर्देश भी दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं जिसमें एनसीसी प्रोग्राम के बारे में नेक्स्ट ने आपको बताया है। ये दोस्तों हम नोटिस पर ऑफिशियली आ चुके हैं। नेक्स्ट के डेट आप चेक कर सकते हैं 21 अगस्त 2024 जो कल देर रात में आया था। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टिंग एनसीसी सब यूनिट इन ईएमआरएस ऑन प्रायोरिटी, यानी कि इन्होंने एनसीसी से रिलेटेड जो दिया है नोटिस उसमें चलिए देखते हैं क्या है। With reference to above subject, time and again it has been highlighted that EMRS students should have opportunity of joining National Cadet Corps a part of nation building, यानी देश के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि भाई एनसीसी प्रोग्राम शुरू हो और इसमें बच्चे ज्वाइन करें। द मोटो ऑफ एनसीसी इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो लक्ष्य है एनसीसी का वो आपका एकता और अनुशासन है। एंड इट इज़ एम टू बी ब्रिंग cohesiveness and to bring together youth from different parts of the country and
and modeling them into disciplined citizens of the nation. It was resolved to encourage students in joining NCC from each school for students of class 8 to 10। यानी इन्होंने बोला है कि आप सभी लोग जो है इनकरेज करें बच्चों को कि वो सभी लोग जो है एनसीसी ज्वाइन करें, और ये प्रोग्राम दोस्तों सभी EMRS स्कूलों में शुरू होगा। इन दिस कनेक्शन ए मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन कमिश्नरेट्स एंड DG NCC ऑन से 6 अगस्त 2024। यानी 6 अगस्त को मीटिंग भी दोस्तों NCC के DG और नेक्स्ट के कमिश्नर के बीच में हुई थी। Where in modalities of EMRS students joining NCC were discussed, since the number of vacancies are limited in NCC. DG NCC very graciously agreed to include all willing students of EMRS NCC, even if for a smaller batch size of मिनिमम 50 स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम अप टू 100 स्टूडेंट्स एट द पर्टिकुलर लोकेशन। यानी इन्होंने बोला है कि हर स्कूल में कम से कम 50 छात्र कम से कम हो या मैक्सिमम 100 जो है स्टूडेंट होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य निर्देश भी दोस्तों दे दिए हैं इसको लेकर के, है ना। ये पूरा बताया है कि किस राज्य में दोस्तों कितना लाभ मिलता है अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो ये उन्होंने पूरा इसमें बता दिया है। हर स्टेट का इन्होंने इसमें पूरा जो डेटा है दोस्तों दिया है, और अन्य लाभ भी दोस्तों बताए हैं। तो अगर ये PDF चाहिए हो तो दोस्तों बताइएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है दोस्तों नेक्स्ट की कि NCC प्रोग्राम दोस्तों शुरू हो रहा है, और इसकी बैठक भी 6 अगस्त को हुई थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम अगले बिंदु पर चर्चा हम कर लेते हैं। अगला बिंदु जो हमारा दोस्तों चर्चा का है वो है दोस्तों न्यू ज्वाइनिंग का। आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड चरण में दोस्तों जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, मगर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे भाई बहनों को समझ आ रही है वो यही है कि स्टेट में जा कर के ये सभी लोग रिपोर्ट करें या अपने EMRS में जा कर के। कहीं से रिपोर्ट आती है कि EMRS बोल रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्ट आइए हमारे स्कूल। कहीं सुनने में आ रहा है कि नहीं 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 स्टेट में ही जाना पड़ेगा। तो अभी भी ये जो कन्फ्यूजन है दोस्तों बरकरार है, और नेक्स्ट ने अभी तक कोई किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन जो है दोस्तों वो नहीं दिया है। कोई क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं किया है कि जो मतलब कि कहाँ रिपोर्ट करना है बच्चों को। तो मेरा नेक्स्ट से रिक्वेस्ट है कि आप क्लैरिफिकेशन करें और कोई नोटिस डालें कि बच्चों को कहाँ जा कर के रिपोर्ट करना है, ताकि उनका कन्फ्यूजन दोस्तों ख़त्म हो। वैसे मेरे हिसाब से तो स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। बाकी आगे वेट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या नोटिस देता है। ठीक है, तो ये तो बात दोस्तों सारी हो गई। और आपको अगर नियमित रूप से दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि हम इस भर्ती की शुरुआत से बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हैं, और आपकी हर अच्छी बुरी हर समस्या में आपके साथ खड़े होते हैं। आशा उम्मीद है दोस्तों जैसे हम आपका सपोर्ट करते हैं ऐसे आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और कुछ नहीं करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। सुबह मिलेंगे सारी अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।